हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स आज आम यही वीडियो डिस्कसन करबा कॉन्ट्रैक्ट टीचर 2021 पई किछि मोस्ट इंपोर्टेंट पेडागोजी क्वेश्चन उपरे। ए सब क्वेश्चन ऑलरेडी आम डिस्कसन कर सारी खाली आम आज रिवीजन करनेबा। तो फ्रेंड्स एथरे आम एनईपी उपरे मध्य किसी डिस्कसन करबा। तो आपण मानकर काली ठारू एग्जाम आरंभ हो 25 रु 28 पर्यंत हो। तो समस्त को बेस्ट ऑफ लक। तो आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट कही रखुच्छी जे आपने सब बेले कूल माइंड रे एग्जाम देबे एवं पॉजिटिव थिंकिंग रखिबे। नेगेटिव केबे रखिबेनी मोर एथर क्वालिफाई हो पारिबी कि नाही, मोर एटा अटेंड करि पारिबी कि एसब आप जमार चिंता करेनि, पॉजिटिव वे रे जिबे, पॉजिटिव थिंकिंग करके जिबे। एटा मु अचीव करबी, ए वर्ष मु निहाती क्रैक करबी। एई पॉजिटिव माइंड रुहतु, अब एग्जाम दिंतु, आप निहाती भावे सक्सेस हे। तो देखो आप कही रखुच्छी आप प्रथम आप देखु जो क्वेश्चनटा आसूँ अटेंड करेंगे। जब कोई क्वेश्चन आसूँ बेसी समय फोकस करेंगे, से स्किप करके अन्य क्वेश्चन को देखिए। आउ गोटे आप इंपोर्टेंट पॉइंट कही रखुच्छी आप कौटा स्ट्रंग जोन, आप स्ट्रंग जोन कौटा से प्रथम आप अटेंड करेंगे। जीके सेक्शन आप जीके करेंट अफेयर्स आप स्ट्रंग जोन, तो जीके सेक्शन प्रथम करेंगे। जदि पेडागोजी भल हो तो पेडागोजी आप प्रथम अटेंड करेंगे। तो आप मैंने कूल माइंड करेंगे, टेंशन नहीं। आप माइनस मार्किंग अच्छी से आप देखिकी देवे, जोटा आसुनी से आप स्किप करे। तो क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आम रही द नेशनल लिटरेसी मिशन NLM वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर। आमर भारत में नेशनल लिटरेसी मिशन NLM केबे आरंभ होता। तो करेक्ट आंसर होची 1988 रे आमर नेशनल लिटरेसी मिशन को लॉन्च करा जायतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। आमर जो DPEP रही, DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम रही, तार लक्ष्य कौन, या भर तार लक्ष्य कौन। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी, टू इनक्रीज एनरोलमेंट एंड रिड्यूस ड्रॉप आउट्स। तो देखो आमर जो DPEP लक्ष्य होची जे पिला मानकु अधिक अधिक स्कूल रे जॉइन करबा एवं जो माने जो पिला माने अधर छाड़ दोचंदी सेटा को कम करबा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द साक्षर भारत मिशन। आमर साक्षर भारत मिशन रो मुख्य लक्ष्य कौन। साक्षर भारत मिशन मुख्य लक्ष्य होची प्रमोट अडल्ट एजुकेशन को प्रमोट करबा तार मुख्य लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े भारत बढ़े भारत इज द सब प्रोग्राम ऑफ डेस। आमर पढ़े भारत बढ़े भारत गोटे कहार सब प्रोग्राम अटे। तो करेक्ट आंसर होची सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन द NCERT हैज इट्स हेडक्वार्टर इन। NCERT हेडक्वार्टर केउंठी अवस्थित। तो NCERT हेडक्वार्टर कोड अच्छी आमर न्यू दिल्ली रे अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन एट अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंग इज। आमर अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंगटा कहार अधिक किए सब अधिक एक्टिव रोची। तो करेक्ट आंसर होची टीचर सेंटेड, कहीं टीचर एथिरे सर्वेसर्वा अटंती। नेक्स्ट क्वेश्चन NUEPA मेनली कंसर्न विथ। NUEPA मेनली क्या सहित कंसर्न करुच्ची, सेटा होची एजुकेशनल प्लानिंग को कंसर्न करुच्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट एसोसिएट विथ द इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग इज ए सिम्पटम ऑफ। तो कौन कही ना आमर जदि लेखिबार जदि कौन सी प्रोब्लेम होची, आमर हैंड रईटिंग रे किसी प्रोब्लेम रोची, तो सही लक्षण जो देखा जाउची ताहले आमे कोउथरे ग्रसित हेइछंती बा होइछंती। तो करेक्ट आंसर होची डिस्ग्राफिया जो थे लेखिबार प्रोब्लेम हो सेटा को डिस्ग्राफिया कहते। डिसलेक्सिया आमर पठन विकार रीडिंग डिसऑर्डर। डिस्कालकुलिया आमर जो कैलकुलेशन रे भूल होची अरिथमेटिकल डिसऑर्डर। आ डिस्प्राक्सिया आमर मोटर स्किल डिसऑर्डर, आमर जो हाथ गोड़ काम करूनी एगुड़ाक आमर डिस्प्राक्सिया रे जाउछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट स्टेज आर क्लोजली रिलेटेड टू। कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट स्टेज गुड़ाक कहार कौ स्टेज सहित क्लोजली रिलेट करुछि। तो करेक्ट आंसर होछि पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज को रिलेट करुछि। तो ये आम केवल क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करिया, ऑप्शन कौन सी नहीं। तो नेक्स्ट रही आप दि फादर ऑफ साइको एनालिसिस इज। साइको एनालिसिस जनक किए। तो करेक्ट आंसर होची सिगमंड फ्राउड। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट द 3 पार्ट ऑफ द साइके अकॉर्डिंग टू जंग। कार्ल जंग अनुଯାୟୀ साइकोर 3 पार्ट 3टा पार्ट रही। तो करेक्ट लिस्ट कौटा से पचारि।
तो करेक्ट आंसर होची इगो, पर्सनालिटी अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमा एंड एनिमस वाज गिवन बाय। एनिमा एनिमस कॉन्सेप्ट को किए देथिले? तो करेक्ट आंसर होची कार्ल जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी वर्क्स। आमर नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी को एरिया रे काम करूची? तो करेक्ट आंसर होची अडल्ट एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। अडल्ट एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करिया पई आमर नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी काम करूची। तापर आम देखने एनईपी आमर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जहाँ 2020 तापर निहत गोटे क्वेश्चन देखा मिल। तो आपण मानकर हिंदी संस्कृत पीठ में आसला आमर जो रही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है तार हेड किए थे तार मुख्य किए थे? तो आमर कस्तूरी रंगन थिला। आ गोटे आसला आमर स्ट्रक्चर बर्तमान नुआ जो चेंज है तार स्ट्रक्चर कौन ना 5+3+3+4 ए स्ट्रक्चर यहाँ आसला। आ गोटे आप आसला करेन्ट अफेयर सेक्शन आसला आमर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रही न्यू एजुकेशन पॉलिसी रही यहाँ आम 2020 जो रिलीज है यहाँ को कौ राज्य प्रथम इम्प्लीमेंटेशन करिछि? तो प्रथम इम्प्लीमेंटेशन करिछि कर्णाटक करिछि आउ सेकेंड रे मध्य प्रदेश। तो कौ दुईटा राज्य से देथिला? दुईटा ऑप्शन देथिला कर्णाटक एंड मध्य प्रदेश। तो आम कर्णाटक मध्य प्रदेश टिक करबा। एग्जाम रे एई थर मे भी आपन माने आसी पारे जे एनईपी 2020 को लागू करिबारे इम्प्लीमेंटेशन करिबारे कौ राज्य प्रथम? तो कर्णाटक प्रथम इम्प्लीमेंटेशन करिछि और सेकेंड राज्य पचारिबो सेकेंड रे मध्य प्रदेश इम्प्लीमेंट करिछि। तो ये आमर रही एनईपी 2020 क्या रिप्लेस कला? तो क्या रिप्लेस कला? 1986 रे जो होता आमर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ताको रिप्लेस कला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट विल बी द एज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन एनईपी 2020? आमर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आसला से ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन रो एज लिमिट कौन से पचार? एज लिमिट होची 3 ରୁ 8 वर्ष। 3 ରୁ 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन विच लिस्ट इज एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान रे एजुकेशन को कौ लिस्ट रखा जायछि? कोउत रखा जायछि ना कनकरेंट लिस्ट रखा जायछि। एटा हमर 42 आर्टिकल अनुଯାयी आ एमेंडमेंट हबो आपण मानकर 42 आर्टिकल अनुଯାयी 1976 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन द न्यू पॉलिसी एम्स इन हायर एजुकेशन टू इम्प्रूव द ग्रॉस एनरोलमेंट फ्रॉम 26.3% टू 50% बाय विच ईयर? कौ वर्ष सुधा आमर जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 26.3 ରୁ 50% करने लक्ष्य रखी। तो करेक्ट आंसर होची एटा आमर 2035 सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर द पॉलिसी पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन विल बी इंक्रीज्ड फ्रॉम द करेंट 4.3% टू डैश? तो बर्तमान आमर एजुकेशन सिस्टम उपरे बा एजुकेशन उपरे आमर खर्च होची आमर जीडीपी रो 4.3% खर्च होची। तो सेटा को इंक्रीज करके केते परसेंट करा जिवो? तो सेटा इंक्रीज करके 6% आमर जीडीपी रो खर्च करा जिवो एजुकेशन सिस्टम रे। नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एमएचआरडी रिनेम्ड एज? तो आमर एमएचआरडी थिला मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थिला सेटा को चेंज करके कौन करागला? सेटा को चेंज करके बर्तमान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखागला। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू पॉलिसी एम्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विथ 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल बाय? तो कौ वर्ष सुधा 100% आमर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हम आमर यूईई अनुଯାୟୀ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अनुଯାୟୀ? तो करेक्ट आंसर इज 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर एनईपी 2020 टीचिंग अप टू at least what grade to be mother tongue region or regional language? तो आमर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनुଯାୟୀ आमर रीजनल लैंग्वेज आंचलिक भाषा बा मातृभाषा रे एटलिस्ट को क्लास पर्यंत पिला को मातृभाषा बा रीजनल आंचलिक भाषा रे शिक्षा देवा उचित। तो करेक्ट आंसर होची ग्रेड 5 पंचम क्लास पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल करिकुलर इज टू बी रिप्लेस्ड बाय विच करिकुलर स्ट्रक्चर? यही क्वेश्चन आप आसते 2020 रिसेंट जो हिंदी संस्कृत पीठ आसला यहाँ आमर 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE 2020-21 विल बी डेवलप्ड बाय? आमर जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE यहाँ 2020-21 विल बी डेवलप क्या द्वारा डेवलप करा से पचार आमर NCERT यहाँ को डेवलप कर NCERT।
व्हाट डज लेटर पी स्टैंड्स फॉर एनपीएसटी दैट फाइंड्स मेंशन इन एनईपी आमर एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 रे एनपीएसटी लेखा जाइए गोटे पॉइंट रही तो एनपीएसटी रे पी रो फुल फॉर्म से पचारि पी रो फुल फॉर्म होची कौन ना प्रोफेशन बा प्रोफेशनल तो यार फुल फॉर्म होची एनपीएसटी फुल फॉर्म होची नेशनल प्रोफेशन स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर तो पी फॉर प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन आमर जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बा शिक्षा मंत्रालय रही तार वर्तमान मंत्री किए अच्छा वर्तमान अच्छा धर्मेंद्र प्रधान जी कि आम ओडिशा बिलोंग कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द चेयरमैन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आमर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 रो चेयरमैन किए तो करेक्ट आंसर होची डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग चेयर द कमिटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 2019 ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गोटे कमिटी गठन होता है किए अध्यक्ष थे किए से लीड करुले तो करेक्ट आंसर होची डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 द नंबर 5 इज कॉल्ड व्हाट स्टेज आमर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आसला एमर स्ट्रक्चर चेंज है 5+3+3+4 है तो जो 5टा को स्टेज को सूचाऊँगी यहाँ आमर को स्टेज को ना फाउंडेशन स्टेज को सूचाऊँगी 5टा फाउंडेशन स्टेज तापर 3 आमर रही प्रिपरेटरी स्टेज आउ 3 रहा आमर मिडिल स्टेज आउ जो लास्ट 4 वर्ष रहा आमर जो नवम दशम 11 12 यहाँ आमर सेकेंडरी स्टेज तो ये फास्ट 5 जो पचार 5टा आमर रही है 5टा हूँ आमर फाउंडेशन स्टेज को सूचाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स एजुकेशन पॉलिसी वाज नॉट लॉन्च्ड को वर्ष आमर एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करा जाए नहीं तो देखो आमर फास्ट 1968 रे लॉन्च करा जाइए 1986 रे लॉन्च करा जाइए सेकेंड टाइम थर्ड टाइम 2020 रे लॉन्च करा जाइए किंतु 1998 रे आमर लॉन्च करा जाए नहीं ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर एनईपी 2020 नेशनल असेसमेंट सेंटर परख विल बी सेटअप एज ए स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी व्हाट डज आर स्टैंड्स इन परख तो आमर जो नेशनल असेसमेंट सेंटर परख को 2020 एनईपी अनुजाई सेटअप करा जाउची तो से जो परख रे आर फुल फॉर्म कौन आर फुल फॉर्म होची रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इन हायर एजुकेशन विच कोर्स हैज बीन एलिमिनेटेड आमर जो हायर एजुकेशन रे को कोर्स को एलिमिनेट करागला कोड़ा को बंद करागला तो करेक्ट आंसर होची एमफिल को एलिमिनेट करागला। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर होम नेशनल असेसमेंट सेंटर विल बी मेड आमर नेशनल असेसमेंट सेंटर कहाँ तैयारी करागला तो यहाँ करेक्ट आंसर होची फॉर चिल्ड्रेन माने स्टूडेंट मान को आसेस करने नेशनल असेसमेंट सेंटर को तैयारी करागला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फॉर स्कूल एजुकेशन हु विल प्रिपेयर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आमर स्कूल एजुकेशन रे नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क को किए प्रिपेयर करुच्ची तो करेक्ट आंसर होची आमर एनसीईआरटी को प्रिपेयर करिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम विच क्लास स्किल डेवलपमेंट कोर्स विल स्टार्ट इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आमर नुआ एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनुजाई आमर को क्लास रे आमर स्किल डेवलपमेंट बा वोकेशनल कोर्स को ऐड करा जिबा उचित से पचारि एटा होची क्लास 6। नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर एनईपी 2020 एनएमएम स्टैंड्स फॉर आमर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनुजाई एनएमएम रो फुल फॉर्म पचारि कौन एनएमएम रो फुल फॉर्म होची नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर एनईपी नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन मे 2016 तो मे 2016 रे न्यू एजुकेशन पॉलिसी उपरे आमर इवोल्यूशन पाई गोटे कमिटी गठन करा जायतिला तार चेयरमैन किए थिले तार चेयरमैन थिले टीएसआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया हैज चेंज्ड केते वर्ष पर आमर इंडिया रो एजुकेशन पॉलिसी चेंज हैला तो आमर 2020 रे वर्तमान आसिला तो या पूर्व 1986 रे हितला तो आमर केते वर्ष ना 34 वर्ष पर आसिला 34 वर्ष पर आसिला तो ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर 34 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एबीसी इन एनईपी आमर एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनुजाई एबीसी रो फुल फॉर्म होची एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट।
नेक्स्ट रही आमर न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 रे आमर मेंशन है HECI मेंशन है। तो HECI फुल फॉर्म में भी आसीपारे। HECI फुल फॉर्म होची हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया। आ एटा का रिप्लेस करिवो ता ना आमर UGC एंड AICT की रिप्लेस करियार प्लानिंग रही। नेक्स्ट क्वेश्चन आम नेक्स्ट रही परखर फुल फॉर्म जानी रखु एग्जाम में भी आसीपारे। परखर फुल फॉर्म परख स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट रही व्हाट इज द गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियोलिज्म। आइडियोलिज्म अनुजाई आमर एजुकेशन गोल कौन से पचारि। तो करेक्ट आंसर होची रियलाइजेशन ऑफ मोरल वैल्यूज। तो देखो यहाँ कि आमर रही नेशनल एजुकेशन आमर जो रही ऑर्गेनाइजेशन रही किसी इंपोर्टेंट पॉइंट आम डिस्कसन करवा जहाँकि एग्जाम में इंपोर्टेंट रही। आमर जो राधाकृष्णन कमिशन आसीला केबे आसीला 1948 रे राधाकृष्णन कमिशन तार उद्देश्य कौन ता उद्देश्य होची इम्प्रूवमेंट द हायर एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करने। नेक्स्ट रहा आम मुदलियार कमिशन 1952-53 आसला मुदलियार कमिशन जी कि आम लक्ष्मण स्वामी मुदलियार तार मुख्य थिले। तो तार मेन उद्देश्य होची पर्पज होची रेकमेंडेशन करथिला से इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करिया तार रेकमेंडेशन थिला मुदलियार कमिशन। आमर UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन आमर 1956 रे आमर स्थापना होती। तो तार लक्ष्य कौन ना आमर जो यूनिवर्सिटी गुड़ाकर इम्प्रूवमेंट करने तार लक्ष्य रही। नेक्स्ट रही आमर ऑल इंडिया सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल 1955 आसीला डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया रे आमर सेकेंडरी एजुकेशन को डेवलप करबा तार मुख्य उद्देश्य। ऑल इंडिया इंटरमीडिएटरी एजुकेशन काउंसिल आमर ऑल इंडिया इंटरमीडिएटरी एजुकेशन काउंसिल जो रही तार लक्ष्य कौन से पचार यहाँ 1955 यहाँ आसीला तार लक्ष्य होची इम्प्रूवमेंट द इंटरमीडिएट एजुकेशन आमर इंटरमीडिएट एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करवा। तापर देखो आप कौन रही ना रही ऑल इंडिया प्राइमरी एजुकेशन काउंसिल यहाँ 1957 आसला। यार उद्देश्य होची फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इन ऑल चिल्ड्रन समस्त पिला फ्री एंड बाध्यतामूलक मागणार एजुकेशन देवा। NCERT आम 1961। तो NCERT उद्देश्य होची आमर जो प्राइमरी एवं सेकेंडरी एजुकेशन रही समस्त एजुकेशन रे आमर जो क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करिया तार उद्देश्य। आ कोठारी कमिशन 1964 कोठारी कमिशन तार से कौन कर रिकमेंडेशन देछि से कौन कर आमर जो रही ऑल फील्ड ऑफ एजुकेशन आमर समस्त जो प्राइमरी सेकेंडरी हायर समस्त फील्ड जो एजुकेशन रही तार क्वालिटी को इम्प्रूव करिया तार उद्देश्य। आमर फास्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 आसी आमर एग्जाम में भी आसीपारे। 1968 फास्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आसला तार उद्देश्य कौन तार उद्देश्य होची आमर ना आमर जो बेसिक ग्राउंड रही एजुकेशन रो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करने तार एजुकेशन रो लक्ष्य। नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम NAEP आमर नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम के आसला 1979 आसीला तार उद्देश्य होची जे आमर 15 रु 35 वर्ष मध्य जो एज ग्रुप रे जो पिला लोक मान अछंती सेमानकर एजुकेशन को एजुकेशन जोगाइबा। आउ गोटे आमर रही इनफॉर्मल एजुकेशन स्कीम 1979 आसला सेटा 6 ରୁ 11 वर्ष पिला मानकु आमर टू प्रोविजन फॉर हायर एजुकेशन 6 ରୁ 11 वर्ष पिला 6 ରୁ 11 वर्ष पर्यंत पिला रही से स्कूल फॉर्मल स्कूल अटेंड कर पानुथिले ताकू बढ़ावा देवाई यहाँ को लॉन्च करा जायतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आमर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985 रे आमर स्थापना होता। तार उद्देश्य होची हायर स्टडी पे पिला मानकु डिस्टेंस एजुकेशन जोगाइबा डिस्टेंस रे हायर एजुकेशन पढ़ी पारिबे। सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आमर सेकेंड नेशनल एजुकेशन केबे आसी 1986 रे फर्स्ट आसला 1968 रे आसला सेकेंड रे आसला 1986 रे थर्ड आमर 2020 रे आसी। तो सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 रे आसी तार उद्देश्य होची मॉडिफाई गोल्स ऑफ एजुकेशन एज पर द न्यू चैलेंज आमर जो पिला मानक पई न्यू चैलेंज पई किछि एजुकेशन रो मॉडिफाई करा जायछि। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड स्कीम 1987 आसला तार उद्देश्य होची प्राइमरी स्कूल रो एजुकेशन को बढ़ावा देबा। आमर NLM नेशनल लिटरेसी मिशन
1988 आसी 1988 मु अलरेडी डिस्कसन कर सारी MCQ रे तार उद्देश्य होची जे हमर 15 रु 35 वर्ष मध्य जो रहछन्ती सेमान को शिक्षित करबा सेमान को लिटरेसी बढ़ाइबा पई तार मुख्य उद्देश्य। तापर आम रही मास लिटरेसी प्रोग्राम 1988 आसाला क्रिएट एटमोस्फियर फ्रॉम मास लिटरेसी नेशनल ओपन स्कूल NIOS आमर तो NIOS वर्तमान है ता पूर्व NOS थिला नेशनल ओपन स्कूल थिला वर्तमान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग हो गला। तो सेटा आमर 89 आसाला 89 रे आसीथिला तार उद्देश्य होची जे एजुकेशन प्रोग्राम फॉर दोज हु हैव लेफ्ट स्कूल जो माने स्कूल छाड़ी दिछंती से माने पई एजुकेशन जोगाइबा तार उद्देश्य। तापर 1992 रे आमर आसला यशपाल कमिटी डॉक्टर यशपाल कमिटी तो तार उद्देश्य होची जे टू रेड्यूस बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स पिला मानक जो बोझ रोतला बहुत गुडे स्कूल रो तार सिस्टम थिला सेटा को बोझ को कमे पई DPP आमर 1994 DPP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम तार उद्देश्य होची यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को विश्व स्तरीय करिबा। नेक्स्ट रही आमर नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल 1995 आसाला अरेंजमेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग प्रोग्राम्स मिड डे मिल 1995 रे आसाला मिड डे मिल प्रोग्राम तार उद्देश्य होची जे प्राइमरी स्कूल रे पिला माने को एनरोलमेंट बढ़ाइबा पई एवं रेडिस आमर जो पिला माने स्कूल आसिया पई एवं अधिक पिला जॉइन करिवे तार उद्देश्य हला मिड डे मिल प्रोग्राम रो एई उद्देश्य थिला। एजुकेशन ग्यारंटी स्कीम 1999 आसाला एजुकेशन ग्यारंटी स्कीम 1999 मसीह आसाला टू ओपन एटलिस्ट वन प्राइमरी स्कूल लिव इन एवरी पंचायत। तो 1999 मसीह आमर एजुकेशन ग्यारंटी स्कीम आसाला तार उद्देश्य होची जे प्रति पंचायत रे गोटाए लेखाए प्राइमरी स्कूल रहिबा उचित। तापर आमर सुभाष चंद्र बोस नेशनल लिटरेरी मिशन आसीथिला 2000 मसीह रे तार उद्देश्य होची स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च टू स्प्रेड लिटरेसी एट द नेशनल लेवल रे आमर लिटरेसी को स्प्रेड विस्तार करिया पे आमर शिक्षा को विस्तार करिया पे स्पेशल प्रोग्राम आनिथिले। तापर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एटा 2000 आसला टू एनरोलमेंट ऑल चिल्ड्रेन इन द प्राइमरी स्कूल हु हैव लेफ्ट स्कूल ड्यू टू सम रीजन। तो आमर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन 2000 आसला तार उद्देश्य होची जे समस्त पिला मानकु स्कूल रे जॉइन कराइबा जो माने कोनसी कारण रु स्कूल छाड़ी दिजिन से मानकु स्कूल रे जॉइन करिया तार उद्देश्य थिला। तो न्यू मिलेनियम प्रोग्राम NMP न्यू मिलेनियम प्रोग्राम 2000 रे आसला टू मीट द चैलेंज ऑफ एजुकेशन इन द 21st सेंचुरी। तो ये किसी इंपोर्टेंट पॉइंट। तापर देखंतु व्हिच वाज द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया भारत प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी कोडा से पचारछि प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी होची डॉक्टर BR आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड सर्वशिक्षा अभियान SSA इन द ईयर। तो आमर सर्वशिक्षा अभियान SSA को गवर्नमेंट को वर्ष लॉन्च करिछि से पचारि को वर्ष लॉन्च करिछि। तो करेक्ट आंसर होछि 2001 2001 रे लॉन्च करिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल एडवाइजरी कमिटी 1992 वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ए क्वेश्चन ऑलरेडी आम डिस्कसन करछंती हमर नेशनल एडवाइजरी कमिटी 1992 रे सेटअप होइतला एटा कहा अंडर रे कार चेयरमैनशिप रे हेछि एटा प्रोफेसर यशपाल को चेयरमैनशिप रे हेछि। नेक्स्ट रही इंटीग्रल एजुकेशन इज द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू। तो इंटीग्रल एजुकेशनटा गोटे ट्रू एम ऑफ एजुकेशन कहा अनुसार यहाँ किए कहते ये आम कोटेशन उपर स्टेटमेंट उपर निहत 3-4 मार्क आसो। तो यहाँ किए देते यहाँ श्री अरविंद कहते इंटीग्रल एजुकेशन माने श्री अरविंदर यहाँ इंटीग्रल एजुकेशन। द रियल एम ऑफ ए क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कसन कर फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आमर जो फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन फ्री इंडिया वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो कौ वर्ष लॉन्च होती आम पचार यहाँ तो आम ऑलरेडी डिस्कसन कर फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आम 1968 आसी सेकेंडटा 86 आसी थर्डटा 2020 आसी। तापर रही व्हाई श्रद्धा एक्ट इम्पोर्टाट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडिया रे आमर जो श्रद्धा एक्ट को इम्पोर्टेंस कहीं दि जाऊँगी कहीं से आमर इट प्रोहिबिट्स चाइल्ड मैरेज ऑफ गर्ल्स महिला जो बालिका मान को कम बयस जो बाल्य विवाह करते रोकवा हूँ यार उद्देश्य। नेक्स्ट रही ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम वाज लॉन्च
लॉन्च्ड बा इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव आमर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करा जाइतिला कौन इम्प्रूव करिया पे इंट्रोड्यूस करा जाइतिला कौन इम्प्रूव करिया पे ना प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करिया पे लॉन्च करा जाइतिला। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम लर्निंग वाज इंट्रोड्यूस बाय आमर जो प्रोग्राम लर्निंग कॉन्सेप्ट को किए इंट्रोड्यूस करथिले एटा किए करथिले अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बीएफ स्किनर प्रोग्राम लर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आमर जो एडमिनिस्ट्रेशन रही कोटा गोटे तार टाइप नुह से पचारि तो आमर अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी लेसेज फेयर रही डेमोक्रेटिक रही किंतु इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही रेस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन इज द फ्यूचर ऑफ तो कौन कौ एडमिनिस्ट्रेशन रे आमर समस्त मतामत को रेस्पेक्ट दिया जाए सम्मान दिया जाए तो करेक्ट आंसर होची डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन रे समस्त मतामत को सम्मान दिया जाए। नेक्स्ट रही अब्राहम मास्लो एंड कार्ल रोजर्स वेर द फाउंडर ऑफ विच अप्रोच ए क्वेश्चन आम डिस्कसन कर ऑलरेडी तो अब्राहम मास्लो एवं कार्ल रोजर्स ए दुई जन फाउंडर होचुंती कहार ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रो फाउंडर। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज प्रपोज्ड बाय सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को किए प्रपोज करथिले किए प्रस्तावित करथिले एटा किए करथिले अब्राहम मास्लो। नेक्स्ट रही ऑन विच लिस्ट एटा ऑलरेडी आम डिस्कसन करछे कनकरेंट लिस्ट विच वन इज नॉट एसोसिएटेड विथ रोल ऑफ ए टीचर आमर एनसीएफ 2005 उपर आम क्वेश्चन आसो आप मैंने या देखने तो ए एनसीएफ 2005 अनुजाई गोटे टीचर कौन है उचित एग्जाम में भी आसीपे गोटे टीचर कौन है उचित टीचर रोल कौन एनसीएफ 2005 अनुजाई गोटे टीचर रोल होची फैसिलिटेटर तो यहाँ क्वेश्चन टी अलग देती कौन नुहे पचारि टीचर रोल कौटा है उचित नुहे से पचारि तो टीचर जड़े फैसिलिटेटर मार्गदर्शक फिलोसफर दार्शनिक फ्रेंड सांग ए तीन टा जाक हम किंतु एडमिनिस्ट्रेटर हेनी ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट को किए डेवलप कौटी डेवलप करा जाइतिला स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रे डेवलप करा जाइतिला केबे करा जाइतिला 1963 रे करा जाइतिला कहा द्वारा करा जाइतिला ना ड्वाइट डब्ल्यू आलेन को द्वारा करा जाइतिला। नेक्स्ट रही NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इज गवर्नड बाय आमर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग रही NIOS यहाँ को किए स्थापना करछि किए आर फाउंडर किए यहाँ फाउंड करछि को MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यहाँ को स्थापना करिछि। नेशनल एडवाइजरी कमिटी 1992 वाज सेट अप द चेयरमैनशिप कार चेयरमैनशिप रेटा प्रोफेसर यशपाल द्वारा यहाँ ऑलरेडी हम डिस्कसन कर सारी। ए टीचर एज ए लीडर शुड बी गोटे टीचर को भाया लीडर है उचित से पचारि सब डेमोक्रेटिक लीडर है उचित। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजोल्यूशन वेर पास्ड एट द वार्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1937 रे आमर वार्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1937 रे होता से को रिजोल्यूशन पास होता से कौन पास होता ना फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पास होता। नेक्स्ट रही व्हाट डज SCERT स्टैंड्स फॉर आप फुल फॉर्म उपर वीडियो बनई समस्त उपर वीडियो बनई आप देखिपारे तो आप समय मिलता देखो आप जो वीक रही जो पॉइंट से आप प्रिपेयर करेंगे से मुझे बाध्य ना तो SCERT फुल फॉर्म पचार SCERT फुल फॉर्म होची स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT हेडक्वार्टर यहाँ आसाला आप प्रीवियस एग्जाम आसाला न्यू दिल्ली अच्छी। द सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन 1952-53 इज ऑल्सो कॉल्ड आमर सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन 52-53 आसाला तार अन्य ना कौन अन्य ना कौन से पचारि मुदलियार कमिशन। According to NCERT 2005 at the primary stage science and social science should be integrated from तो आमर जो NCERT 2005 अनुजाई प्राइमरी स्टेज रे थिला साइंस सोशल साइंस ए दुटा जो एकाठी करा जाए कि को फॉर्म रे रखा गला तो करेक्ट आंसर होची आमर एनवायरमेंटल स्टडीज EVS रे रखा गला। UGC वाज फाउंडेड इन द ईयर को वर्ष आमर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन को स्थापना करा गला कोठी को वर्ष ना 1956 रे स्थापना करा जायछि। द बिग फाइव फैक्टर आर मोस्टली रिलेटेड टू आमर बिग फाइव
फैक्टर गुड़ाक क्या सहित रिलेट करुच्ची आमर पर्सनालीटी सहित रिलेट करुच्ची। द मोटो ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय इज जवाहर नवोदय विद्यालय मोटो कौन से पचारि एग्जाम में भी आसीपे तो यार मोटो हूँ प्रज्ञानम ब्रह्मा प्रज्ञानम ब्रह्मा। नेक्स्ट रही नेम द स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप रेसिडेंशियल स्कूल एट अपर प्राइमरी लेवल फॉर गर्ल्स बिलोंगिंग प्रीडोमिनेंटली टू द SC ST OBC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज। तो कौन कही ना आमर जो SC ST OBC एवं अल्प संख्यक जो कम्युनिटीर लोक पिला मान अच्छी झील मान अच्छी से अपर प्राइमरी लेवल रे आमर जो षष्ठ रु दशम पर्यंत रही अष्टम पर्यंत रही अपर प्राइमरी षष्ठ सप्तम अष्टम यह सब पिला रेसिडेंशियल माने से पिला से स्कूल रही पाठ पढ़े से खाया पीया समस्त सरकार बुझे। तो से को स्कीम लॉन्च करा को स्कीम लॉन्च करा ना KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ये स्कीम को लॉन्च करा अकॉर्डिंग टू फ्रेउड द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज आमर जो सिगमंड फ्रॉइड रही फ्रेउड रही जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट रही पांचटा स्टेज रही पांचटा लास्ट स्टेज पचार लास्ट स्टेज हूँ जेनिटाल स्टेज ऑप्शन नंबर C हूँ करेक्ट आंसर। द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड बाय आमर इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट को किए डेवलप करिसेंती डेनियल गोलमैन। In the field of education which are the following is the correct expanded of the acronym NIOS। तो एक क्वेश्चन आम डिस्कसन कर NIOS फुल फॉर्म पचार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग तार फुल फॉर्म होची एटा मते प्रीवियस 2019 रे आसीथिला। इन नीड हायरकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टैंड्स आमर जो नीड हायरकी रही अब्राहम मास्लो देते से तार पांचटा लेवल अच्छी। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कौटी रोची तो आमर फास्ट रोची फिजियोलॉजिकल नीड तापर आप रोची सेफ्टी नीड लव बिलोंगिंग सेल्फ एस्टीम लास्ट रोची सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लास्ट रोची। विथ रेस्पेक्ट to evaluation of students what does CC stands for तो यहाँ CC रे फुल फॉर्म पचार CC रे फुल फॉर्म होची कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑप्शन नंबर A। NLM आर फुल फॉर्म पचार NLM रे फुल फॉर्म होची नेशनल लिटरेसी मिशन। आमर क्रिटिकल पेडागोगी मत आप सिलेबस अच्छी से मे भी गोटे दुईटा क्वेश्चन आसीपे। तो द वर्ड पेड़ा रेफर्स पेड़ार फुल फॉर्म से पेड़ा क्या रिफेर कर वर्णन पेड़ा मीन्स कौन पेड़ा मीन्स चिल्ड्रेन बा चाइल्ड। व्हिच आर द फॉलोइंग सजेस्टेड प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन को किए सजेस्ट करथिले एडा प्रोबेल आमर एडा किए करथिले ना पाउलो फ्रेरे आमर प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन को सजेस्ट करथिले। पाउलो फ्रेरे रिटन ए बुक नेम्ड पाउलो फ्रेरे द्वारा लिखा जाता पुस्तकर ना कौन पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड पुस्तक को से लिखिथिले। CAB स्टैंड्स फॉर CAB रो फुल फॉर्म होची सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ZPG सिग्निफाइज ZPD रो फुल फॉर्म होची जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। चिल्ड्रेन विथ डिस्लेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाइड जदि कौन से पिला डिस्लेक्सिया रे ग्रसित होईछि ताहले आमे ताको को भले आमे चिन्हित करिबा। तो करेक्ट आंसर होची एनालाइजिंग द रीडिंग एंड राइटिंग रे तांकर जदि डिसऑर्डर रोची ताहले आमे जानिबा ताको डिस्लेक्सिया हेइछि। डिस्कालकुलिया इज एसोसिएटेड विथ डिस्कालकुलिया क्या सहित जड़ित डिस्कालकुलिया आमर आरिथमेटिकल स्किल रे डिफिकल्टी आसो असुविधा हेल्ले तो आम जाना से डिस्कालकुलिया रही। तो ये किसी इंपोर्टेंट पॉइंट्स जब वीडियो भल लगे तो निहाती गोटे लाइक करेंगे और अधिक मात्रा कृपया सांग साथी मानक शेयर करेंगे। तो फ्रेंड जय हिंद जय जगन्नाथ।